बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आगाह करें कि सरबराह पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स पकड़े गए हैं। फेक अकाउंट साइबर क्राइम विंग की एक बड़ी कार्रवाई में पकड़े गए। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया, जबकि आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया। चलाई जाने वाली वीडियोस दर हकीकत आर्मी चीफ के दौरे यूक्रेन की है। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी अफवाहें को भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इंजीनियर नवीद नामी शख्स ने ट्विटर पर दावा किया था कि आर्मी चीफ ने यौम आज़ादी पर लंदन एम्बेसी में तकरीब में शिरकत की थी। तो अहम खबर, सरबराह पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जबकि फेक अकाउंट साइबर क्राइम विंग की एक बड़ी कार्रवाई में पकड़े गए हैं। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 9,000 लोगों ने रीट्वीट भी किया है, जबकि चलाए जाने वाली वीडियो दर हकीकत आर्मी चीफ के दौरे यूक्रेन की है। तो इसी बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, अहम पेशरफ्त है, अकाउंट्स पकड़े गए हैं, आगे क्या हिकमत अमली होगी? जी, अब एक कानूनी कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू होगा और इसमें ये बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है साइबर क्राइम विंग की, जिसमें फेक अकाउंट्स जो पकड़े गए हैं इनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक गलत खबरें चलाई गई और इस हवाले से बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई, उस पे जो गैर मुल्की अनासर थे, पाकिस्तान दुश्मन अनासर थे, उन्होंने इससे फायदा उठाने की कोशिश की। ये जो फेक अकाउंट्स थे इसमें जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, उस फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया और आर्मी चीफ से के हवाले से फैलाई जाने वाली जो फेक न्यूज़ है इसको 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया। तो किस तरह से पाकिस्तानी अवाम में और इदारों में जो है वो गैप पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके ज़हनों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे जो ताने बाने हैं ये मुख्तलिफ एक्टिविस्ट हैं, ये सियासी एक्टिविस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं, इन अकाउंट्स के जरिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इसमें इदारों का ना लिहाज किया जाता है, ना इदारों की क़यादत का लिहाज किया जाता है और उसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठाते हैं। तो इसी तरह अभी जो रिसेंट एक वाकया अभी हुआ है, जो शहबाज गिल वाला जो मामला हुआ है, उस पे भी जो साइबर क्राइम विंग के जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से गलत तस्वीर चलाई जा रही हैं और उनको किस तरह से लिंक किया जा रहा है, उसको एक एजेंडे के तहत जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ अनासिर की जानिब से। उस अदील, आप एक्टिविस्ट की बात करें तो क्या इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है या फिर पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं? इसमें कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। जिस तरह से एक अकाउंट पकड़ा गया, इस प्रोफाइल के मुताबिक ये यूएई में से ये ट्रेस हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और बल्कि जो अभी एक अफसोसनाक वाकया बहुत बड़ा सानेहा हुआ जो लसबेला वाला, उसके बाद जो मुहिम चलाई गई थी उसमें बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो भारत से भी पकड़े गए थे, लेकिन ये मौका पाकिस्तान में मौजूद अनासर देते हैं, वो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी ये जो कहा गया कि यौम आज़ादी के मौका पर आर्मी चीफ जो हैं वो लंदन एम्बेसी में तकरीब में शिरकत के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जो ये फुटेज थी, ये जो वीडियो थी, ये 2021 में उनके यूक्रेन के विजिट के हवाले से थी। तो उसको मौजूदा अभी यौम आज़ादी के मौके पर बरतानिया में होने वाली जो तकरीब है उससे जोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, 64,000 लोगों ने अगर इसको लाइक किया है, 9,000 लोगों ने अगर इसको रीट्वीट किया है, तो वो जो रीट्वीट करने वाले हैं आम शहरी जो होते हैं, जाहिर है वो चीजों को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन उससे क्या होता है कि आवाम के दिलों में, उनके दिमागों में इदारों से मुतल्लिक गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं और इदारों और अवाम के दरमियान एक गैप पैदा करने की कोशिश की जाती है। और इस पे जाहिर है इस पे अभी साइबर क्राइम विंग को बहुत कुछ करना है, इस पे FIA को बहुत कुछ करना है, अभी इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है आगे दरपेश है। लेकिन उसमें जब भी कोई ऐसा काम शुरू किया जाता है तो उसको एक सियासी रंग दे दिया जाता है कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है उसे इंतकामी कार्रवाई का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक बात यह है, जाहिर है इदारों से मुतल्लिक जब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो इदारों ने खुद आकर तो अदालतों में आकर खड़ा नहीं होना, ये हुकूमतों का काम होता है और हुकूमत जो है जाहिर है
وہ FIA اس کے انڈر ہے, سائبر کرائم اس کے انڈر ہے. اچھا عادل, یہ جو فیک نیوز کے اکاؤنٹس کو 64,000 لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے لائک کیا ہے اور 9,000 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, لیکن جو اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں ان کی ایگزیکٹ تعداد معلوم ہو سکی؟ جی, یہ اکاؤنٹ جو ہیں یہ 20 اکاؤنٹ ہیں جو ریسنٹ ایکٹیویٹی میں پکڑے گئے ہیں, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں ایک اکاؤنٹ کی جانب سے انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے, تو دوسرے اکاؤنٹ اس کو ٹرینڈ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف انڈیویجولز نہیں ہیں بلکہ ایک منظم گروہ ہے. جی, یہ مختلف انڈیویجولز بھی ہیں اور اس میں کچھ لوگ گروہوں کی صورت میں کام بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو لسبیلا والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو 500 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے, تو جب IP ایڈریس ٹریس کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے منظم انداز میں یہ چیزیں چلائی جا رہی ہوتی ہیں. اس میں کچھ لوگ جو ہیں جانتے بوجھتے اس کا حصہ بنتے ہیں, کچھ لوگ انجانے میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جرم تو سرزد ہوتا ہے. لیکن اب اس میں جو بڑی کارروائی یہ ہوئی ہے کہ جہاں سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہوئی ہے, جہاں سے انفارمیشن جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ پکڑا گیا ہے, اور اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انجینئر جو ہیں یہ کوئی ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ سیاسی ایجنڈے کو جو اس کے لیے اس کی تکمیل کے لیے جو بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اداروں کے سربراہان کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو عام آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے انفارمیشن کو ویریفائی نہیں کرتا, وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے, اور ظاہر ہے اس معاملے کو اب رکنا ہے. اس معاملے میں اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شہباز گل صاحب والا ایک معاملہ جس میں اب ایک تصاویر جو گردش کر رہی ہیں وہ بھی اس میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ظاہر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں. تو اس طرح یہ ساری چیزوں کو سیاسی ہو معاملہ, قانونی معاملہ ہو, ان سب چیزوں کو پولیٹیسائز کر کے اصل ایشو جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عادل وڑائچ, بیورو چیف اسلام آباد, ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. براہ راست آپ کو لیے چلے, اس وقت سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نکلی ہوئی ہے, اور جو کم عقل اور ذہنی پستی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم اور عمران خان کو الگ کیا جا سکتا ہے وہ غلطی پہ ہیں. یس, اس پر ظہیر کوئی خائف نہیں ہے یار, کوئی خائف نہیں ہے. عمران خان کیا ہو جاتا ہے, آپ میرے شہر سے ہیں, اسی شہر کے نمائندے ہیں سارے. ہمیں جب 7 سال قید ہوئی, جب ہم نکلے تو آج ہم مر گئے, آج کھڑے ہیں زندہ ہیں. جی ظریف, میں ان کا شکر گزار ہوں گا. میں اگر گرفتار ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک اور کتاب لکھنی ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری 2-2.5 کروڑ روپے میں یہ کتاب بکے گی, اگلی 10 کروڑ میں بکے گی. یہ عامر کیانی اس کا جواب دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیسفلی الیکشن کی طرف اکتوبر نومبر میں الیکشن چاہیے. ہماری ساری سیاست یہ ہونی چاہیے کہ جوڈو کراٹے نہیں ہونے چاہیے, بینکاک کے شعلے نہیں ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے. جی الوی صاحب, شاہ جی تھوڑا سوال ہو گیا, 1 منٹ. الوی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جتنی تاش لگائی گئی انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی 2 ووٹوں کی اکثریت سے عمران خان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی جسے قوم نے مسترد کر دیا. عامر کیانی میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے, یہ اتنے بے وقوف ہیں, انہوں نے جو عمران خان کے خلاف کیا وہ اس کے حق میں چلا گیا. قوم اس جوش و خروش کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں تھی جو اس فیصلے کے بعد ہو گئی. عامر کیانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سیاسی جماعت ہے, چھوٹا سوال کرنا بابا, اور سندھ میں سلام کی تباہکاریاں ہیں, صورتحال بہت خراب ہے. معذور افراد کو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بجائے کیا تحریک انصاف بھی کوئی کردار ادا کرے گی؟ انشاءاللہ کرے گی. بابر صاحب, عامر کیانی صاحب کی جگہ میں جواب دے دیتا ہوں. 80% آبادی پر عمران خان کی حکومت ہے اس وقت. 80% آبادی پہ. ادھر سے جو ٹول پلازا کرشو آ رہے ہیں, ٹول پلازا جو ہے اسلام آباد کا وہ بھی پنجاب میں, اور مری کا ٹول پلازا.
कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अली साहब ये फरमा रहे हैं कि आप एक मिनट। खान साहब के इस ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती का हवाला दिया है, बतौर पार्टी आप उनके मेडिकल के लिए अदालत से रुजू करेंगे? जी देखिए, मेडिकल तो ज़ाहिर है हर बंदे का राइट है, जो राइट है उसे कौन डिनाई कर सकता है। बल्कि कल भी आप देखें मजिस्ट्रेट ने बड़ी क्लियर ऑर्डर्स दिए थे, 2 मिनट रह गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लियर खत्म ऑर्डर्स होने दिए थे कि आप जाके मिलें, और उस कॉन्फिडेंस में कि हमारी अदालतों का ऑर्डर है, हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि आपका कानून का जो फैसले हैं वो बालातर होने चाहिए हर मामले से। मैं इसमें और बात इजाफा करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे देखें सुबह शाम बैठ रही है, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ अतर मिन्नल्ला साहब को भी, और हमारे कमिश्नर थे फतेह खान बंदयाल साहब के बेटे हैं, ये मुझे जो चीफ जस्टिस, आपका सवाल हो गया वो सवाल, वो क्यों कह रहे हैं इस तरह? हाँ जी, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान के, पिंडी के साथ भी आपके अच्छे तल्लुकात हैं, इमरान खान के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, आपने साथी का कोई किरदार अदा किया, नहीं, आइंदा इरादा है? ना मुझे खान साहब ने कहा, ना पिंडी वालों ने मुझे तंग किया या फ़ोन किया या राब्ता किया। सो शेर मैंने सुना दिया पढ़े लिखे लोगों के लिए। जी किसके जी? मेरे से बड़ा सवाल है यार, सीनियर तरीन साफी है यार जी। जो आना चाहता है ये खुली दावत है, कोई दावतनामा नहीं है। आमर कियानी साहब पिंडी के इस एरिया को सारे को और पंजाब को ऐड करते हैं, लेकिन ये जलसा पिंडी का है। सरबराह मुस्लिम लीग शेख रशीद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 2 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई, गिरफ्तार हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलोचिस्तान कोर से राबता। आर्मी चीफ ने सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक आगाही हासिल की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कमांडर बलोचिस्तान कोर को हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतज़ामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए, आर्मी चीफ की जानिब से ये हिदायत की गई है। जबकि पाक फ़ौज मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरा लोगों के साथ शाना बेशाना खड़ी है। सैलाब ज़दगान की मदद करना पाक फ़ौज का कौमी फरीज़ा है, आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलोचिस्तान कोर से राब्ता। आर्मी चीफ ने सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक आगाही हासिल की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कमांडर बलोचिस्तान कोर को हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि एशिया कप से कबल पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज़ दे दी गई है। एशिया कप होने जा रहा है, ऐसे में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज़ दी गई है। अबादुल्ला खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अबाद बताइएगा, कोई इंजरी हुई इस वजह से आराम की तजवीज़ की गई है या क्या हुआ? जी देखें, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के मेन फास्ट बॉलर हैं। ये शाहीन शाह अफरीदी गॉल में होने वाले श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में दाएं घुटने की तकलीफ में शिकार हो गए थे और उसके बाद वो अपनी इस इंजरी से नहीं बाहर निकल सके हैं। PCB के मेडिकल एडवाइजरी कमेटी और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट की ताज़ा तरीन स्कैनिंग और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी को 4 से 6 हफ्ते के लिए जो है वो आराम का मशवरा दिया गया है। और अब एशिया कप भी सर पर है पाकिस्तान टीम के लिए। तो जब शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम को बहुत मुश्किल भी पेश आ सकती है। ना सिर्फ एशिया कप बल्कि अगले महीने होम सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ है उससे भी शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो गए हैं। मेडिकल जो चीफ ऑफिसर हैं डॉक्टर नजीबुल्ला सुमरो, उनका यही कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो आने वाली जो 3 मुल्की सीरीज है जो अक्टूबर में खेली जाएगी उसके अंदर पाकिस्तान टीम के लिए शाहीन शाह अफरीदी दस्तयाब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात तहरीक इंसाफ की लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रैलियां निकालने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि दफ़ा 144 नाफिज है।
23 जुलाई से पाबंदी आयद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना है कि कोई जलसा, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकती। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रैलियाँ निकालने की तैयारियाँ। वफाकी दारुल हुकूमत में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दफ़ा 144 नाफिज है और 23 जुलाई से पाबंदी आयद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रैलियाँ निकालने की तैयारी की गई है और वफाकी दारुल हुकूमत में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और वफाकी काबीना ने LNG पॉलिसी 2011 में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दी है। काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है। ज़राए का ये बताना है। मजीद बताते हैं कि LNG टर्मिनल्स के लिए लाजमी थर्ड पार्टी रसाई ख़त्म करने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि फैसले से LNG की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा कतर से कबल ही अहम मंजूरियां दी हैं और ये काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है, जिसमें वफाकी काबीना ने LNG पॉलिसी 2011 में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। और ज़राए ने बताया कि नए LNG टर्मिनल्स के लिए लाजमी थर्ड पार्टी रसाई जो है उसे खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि फैसले से मुल्क में LNG की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। ज़राए ने यह भी बताया कि LNG में बैरूनी और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी और LNG इम्पोर्ट टर्मिनल्स में सरमायाकारी आएगी। गैस की तलब और रसद में फर्क जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सबब बनता है। ये हुकूमती ज़राए इस हवाले से उनका दावा है और उनका ये कहना है कि गैस की लोड शेडिंग मुल्क में माशी सरगर्मियां मुतासिर करती है, जिस पर ये फैसले किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद।